पदों पे रखा जा रहा है और नियमित कर्मचारी जो पिछले 16 वर्षों से काम कर रहा है उसको पदोन्नत से इनकार किया जा रहा है। सर घाट वालों की सैलरी नहीं आई है, घाट वालों सन 2021 से प्रॉपर नियमित काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज में नगर निगम के अंदर नगर आयुक्त के ऑफिस के बाहर हैं। आप देख सकते हैं प्रयागराज में नगर निगम को लेकर इतनी समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई हैं कि लोगों को धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़ रहा है। अधिकारी ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, मस्त हैं और किसी भी कार्य की सुनवाई नहीं हो रही है। जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि रोड को खोद दिया गया है। ये झंडा लेकर जो सफाई कर्मी हैं इनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, इनको बोनस नहीं मिल रहा है और इस बात को लेकर देख सकते हैं आप सारे जो है सफाई कर्मी हैं। हम जानते हैं क्या मुद्दा है, क्यों यहाँ पर आए हुए हैं, एक एक करके बताएं। अध्यक्ष जी बताएं। सर मुद्दा ये है कि जैसा कि महाकुंभ 2025 सकुशल संपन्न हुआ, उस पर हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारी लगाए गए और 200 कर्मचारियों को डूडा द्वारा 3 महीने के रखा गया था। उसके बाद उनको निकाल दिया गया, उनको ठेकेदारों को हस्तांतरित कर दिया गया। उन ठेके द्वारा इन कर्मचारियों का वेतन मेला का कुंभ मेला बीते 4 महीने लगभग हो रहे हैं, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। कर्मचारी नगर निगम से लेकर वार्ड कार्यालय तक, जोन कार्यालय तक भटक रहा है और नगर निगम प्रशासन कान में तेल डालकर सो रहा है और जितना उनका बकाया कर्मचारी को उससे ज्यादा हमारा सफाई कर्मचारी भाड़ा में अपना रोज पैसा 100-200 रुपए खर्च कर दे रहा है। इस भरी दोपहर में गर्मी में लगातार रहा है, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। और नियमित सफाई कर्मचारी बैकलॉग भर्ती 2008 में हुई है और उनको पदोन्नति न देके बैकडोर से आउटसोर्स सफाई कर्मचारी रखे जा रहे हैं और आउटसोर्स कर्मी रखे जा रहे हैं। उनके द्वारा 1,44,00,000 का घोटाला हुआ है। उनको महत्वपूर्ण पदों पे रखा जा रहा है और नियमित कर्मचारी जो पिछले 16 वर्षों से काम कर रहा है उसको पदोन्नत से इनकार किया जा रहा है और 47 पदों पर पदोन्नत के रिक्त हैं, उससे मात्र 9 पदों की पदोन्नत की बात की जा रही है। इसके विरोध में आज हम लोग नगर निगम आए हैं। हमारा जो सफाई कर्मचारी महाकुंभ में युद्ध स्तर तक काम किया था, महाकुंभ समापन पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 10,000 रुपए अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की थी। उस घोषणा को महज पुलिस कर्मियों को, जो सुरक्षा कर्मी थे, उनको दिया गया, लेकिन जो सुबह से शाम तक हमारा सफाई कर्मचारी जी जान लगाकर काम किया है उसको लगातार इग्नोर किया जा रहा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा को, नगर आयुक्त को, जिलाधिकारी को, मंडलायुक्त को, सभी को हमने पत्र प्रेषित किया गया है, लेकिन 10,000 का भुगतान जो बोनस अतिरिक्त है उसका अभी तक नहीं किया गया है। साथ ही जो 16,000 रुपए न्यूनतम वेतन की घोषणा की गई है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, वो भी लागू नहीं किया गया है। साथ ही नगर निगम में इस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे व्याप्त है कि नगर निगम कर्मचारियों को जो है भर्ती किया जाता है, बगैर कारण बताओ नोटिस के उनको निकाल दिया जाता है। उसके बाद नगर निगम प्रशासन द्वारा बैकडोर से अपने जान पहचान के कर्मचारियों को भर्ती कर लिया जाता है। साथ ही सफाई श्रमिक के बतौर सफाई श्रमिक के जगह पे सफाई श्रमिक का स्थानांतरण होना चाहिए। माननीय पार्षद महोदय को सिर्फ सफाई व्यवस्था से मतलब है, न कि कर्मचारी नियमित है कि आउटसोर्सिंग है। हमारे जो कर्मचारी सीमा का विस्तार हुआ है उनके घर से दूरी 50-60 किलोमीटर है, आने जाने में सुविधा हो रही है। एक आदेश हुआ था पिछले 13 तारीख को, उसको पुनः पार्षद महोदय के कहने से रद्द कर दिया गया। इसलिए उनका कहना है कि नियमित सफाई कर्मचारी की जगह पे हमको नियमित चाहिए, क्योंकि उन नियमित सफाई कर्मचारियों से पार्षद और सफाई निरीक्षक द्वारा मिलकर वसूली की जाती है, उनकी बैठकी की जाती है। इसी तरह से नगर निगम कोष के लगभग 90 लाख रुपए हमारे पास सूची तैयार है। प्रति माह नगर निगम का पैसा जो है वो उन लोगों के पास खा रहे हैं, सब लोग मिलीभगत से खा रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं। आज नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए इस संबंध में। धन्यवाद। मेरा नाम पटेल है। आपका कहना है कि भ्रष्टाचार से पूरा नगर निगम जो है बिल्कुल 100% में कोई शक नहीं है। हर पटल पे भ्रष्टाचार व्याप्त है। पिछले कई वर्षों से एक अधिकारी 10-10 वर्षों से एक पटल पे व्याप्त है। यही कारण है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, क्योंकि उनको पटलों पर उसको हटाया नहीं जा रहा है। 10-10 वर्षों से उसी पटल पे व्याप्त है और उससे पार्षद महोदय द्वारा मिलीभगत से सब कलाएं की जा रही हैं। और सफाई कर्मचारी जब हस्तांतरण होता है तो उसे नियमित संविदा की बात कहकर उसको आदेश को कैंसिल कराया जाता है। उसी के संबंध में आज हम धरना यहाँ देने आए हैं। नगर आयुक्त आपसे मिले? नहीं मिले। बिल्कुल, अभी हम लोग आ रहे हैं, नगर आयुक्त बिल्कुल मिलेंगे। हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। और पिछले 3 वर्षों से नमामि गंगे के तहत लगभग 144 कर्मचारियों को लगाया गया था स्वच्छ गंगा के नाम पे,
और उनको भी हाल में बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया है। 44 कर्मचारी को कर्मचारी दर भटक रहा है, उनका वेतन भी निर्गत नहीं किया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आज यहाँ नगर निगम में आए हैं। महाकुंभ में जो आप लोगों ने काम किया है वो वेतन अभी तक नहीं मिला आप लोगों को? महाकुंभ में जो बाहर से कर्मचारी आए थे उनको वेतन निर्गत हो गया है। वो रोग आके किसी तरह से वेतन लेके गए बेचारे, लेकिन 200 कर्मचारी जो यहाँ डूडा के माध्यम से रखे गए थे उनका वेतन अभी संपूर्ण निर्गत नहीं किया गया है। अधिकारी इस मामले पर लीपापोती कर रहे हैं, कोई बात कर्मचारी को सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारे साथी कर्मचारी हैं, आप उनसे ले सकते हैं रिपोर्ट। ये कर्मचारी हैं। हमने जो है कि काम करके जो है आया और जो है इसमें हवलदार से हमारी जो है बहस हो गई। उससे जो है मतलब कि जो है कि हमने झाड़ू मांगा तो उसने झाड़ू हमको नहीं दिया और उल्टा जो है हमको गाली गुप्ता दे करके मार करके जो है कि सीढ़ियों के नीचे गिरा दिया। सर ये जो है कि अन्याय है कि न्याय है, ये हम जानना चाहते हैं। नगर निगम जो है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। मजदूर को मार के जो है कि जो वो काम कराना चाहता है वो आदमी, और इतना परेशान करता है कुछ कहने की बात नहीं। कौन बोलेगा? सर घाट वालों की सैलरी नहीं आई है। घाट वाले सन 2021 से प्रॉपर नियमित काम कर रहे हैं। हम लोग घाट पर के हैं, हम लोग को ऐसे बिना सूचना के बैठा दिया गया है। अब बताइए अब हम लोग कहाँ जाए? 3 साल हो गया है, चौथा चल रहा है हम लोग के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सफाई कर्मी है। पूरे महाकुंभ में इन्होंने बेजोड़ मेहनत किया। सरकार ने इनके नाम पर वाहवाही लूटा। पूरे विश्व में जो सफाई की व्यवस्था रही है प्रयागराज में सबको पता है। और आज की स्थिति ये है कि ये 3-3 महीने से घूम रहे हैं, इनको वेतन नहीं मिल रहा है। जो कर्मचारी महाकुंभ में काम किए उनको बिना बताए काम के पद से निकाल दिया गया। इनका कहना है कि नगर निगम का काम खत्म हो गया, अब इनको कोई पूछने वाला है नहीं। और यहाँ के जितने अधिकारी हैं वो अपने पदों पर चूंकि पिछले 10-10 सालों से बैठे हुए हैं, आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पुराने कर्मचारियों को निकाला जाता है और नए कर्मचारियों को किस प्रकार से भर्ती की जा सकती है और क्यों निकाला जा सकता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे मजदूर इकट्ठा हैं, अभी ये नगर आयुक्त से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे। क्या इसमें होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये आगे आपको खबर हम दिखाते रहेंगे। इस खराब खबर को प्रॉपर हम लेके चलेंगे, किसी की मजदूर के साथ कोई अन्याय ना हो, इसका हमारा प्रयास रहेगा। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ कुलदीप सिंह, प्रयागराज, भारत A to Z न्यूज के लिए।